Hi guys, this is Jungli family. Come back to yet another interesting video about Hampi. In today's video, we will give you a virtual tour of the heritage side of Hampi. If you are new to our channel, do not forget to subscribe to our channel and hit the bell icon for further notifications. This is episode 3 of our Hampi series. If you are interested to know where we are staying and other things to do in Hampi, we will leave the links to the other episodes in the description below. The ruins of Hampi are split into two sections, the Sacred Center and the Royal Center. Most of the temples and the religiously significant sites are located at the Sacred Center. The Royal Center is where the Vijayanagara king and his private household stayed. Today's video talks about the Vitala temple, which is located at the Sacred Center. We will have Venkatesh Ji with us, who is a seasoned naturalist come guide. He is extremely knowledgeable on the heritage as well as the wildlife side of Hampi. He is working as a naturalist at Hampi Heritage and Wilderness Resort. We will leave his contact details in the description below. If you are planning for a trip to Hampi, we will highly recommend getting in touch with him. If you are staying at the Hampi Heritage and Wilderness Resort, the visit to the heritage side of Hampi is included in their package. Please check out our episode 1 of the Hampi series to know more about the various details of the activities that are included in the package. अभी हम लोग जा रहे हैं हम्पी विजयनगर। विजयनगर मतलब विक्टोरी सिटी है। हम्पी के अंदर ही हमारा रिसोर्ट आता है, क्योंकि हम्पी विजयनगर जो भी था वो 26 स्क्वायर किलोमीटर 26 स्क्वायर किलोमीटर विजयनगर साम्राज्य, उसके अंदर 33 विलेजेस होते थे और 5 लाख पॉपुलेशन होता था। कालक्रमेण हम्पी का जो डिस्ट्रॉय हो गया, सबके हिसाब से हो गया, तो ऐसा हो गया कि अभी हम लोग इधर से हम्पी पहुंचने में 10 किलोमीटर लगेगा। अभी हम पहले जाएंगे जो हम्पी का आइकॉन प्लेस है, हार्ट प्लेस ऑफ हम्पी बोलते हैं, विजय विट्ठल मंदिर और स्टोन चैरियट का मंदिर जा रहा है। अभी हम लोग उधर ही पहुंचने वाले हैं। और हमारा अभी लेफ्ट साइड पे जो आ रहा है ना सर, ये अटल बिहार वाजपेयी जियोलॉजिकल पार्क है। ये रिसेंटली बनाया है, 2019 का है। अच्छा, 2019 में इसको बना दिया है। अटल बिहार वाजपेयी जियोलॉजिकल पार्क है। इसके अंदर दोनों तरीका का है, एक सफारी सिस्टम भी है, लायन सफारी, टाइगर सफारी और डियर का सफारी। हाँ, और इसके साथ जू भी है, दोनों का चीज है। अभी इसके अंदर 5 लेपर्ड्स, 5 लायंस, 5 टाइगर्स और 300 के आसपास डियर है, अप्रोक्सीमेटली 300। इसके अंदर स्पॉटेड डियर, सांबर डियर और ब्लैक बक और नीलगाय, इतना सारा डियर्स है। एंटीलोप्स इतना 4 का स्पीसीज है। और इसके अंदर जू भी बनाया है। जू में आके हमको 9 लेपर्ड्स है, 4 हाइना है, 3 स्लॉथ बियर है और हमको गोल्डन जाकल आके 6 है। अच्छा। और क्रोकोडाइल पार्क भी बनाया, पिकॉक का पार्क भी बनाया है और टॉर्टाइस का भी एक पार्क बनाया है। इतना बड़ा है ये, कंप्लीट 400 एकर्स पे बनाया है। अच्छा। अभी ये न्यू वन है, अभी जस्ट 2.5 ईयर्स का ओल्ड है। अभी इसको डेवलपमेंट करते करते जा रहे हैं। अभी 6 मंथ पे जो इप्पो बोलते हैं ना, इप्पो भी आने वाला है, 4 इप्पोस आने वाला है। और एंट्रेंस पे जीब्रा भी 4 जीब्रा आने वाला है। इतना बड़ा जू है सर। ये शायद अभी 6 से 7 ईयर्स के बाद कंप्लीट बन जाएगा। 400 एकर्स का फुल लोडेड जू बन जाएगा। शायद ये हमारा एशिया का 3rd वन बनेगा, उतना बड़ा, इंडिया का 3rd वन बनेगा। उतना बड़ा जू बनाने का प्लान है। सबसे बड़ा कौन सा है? एक्चुअली वो चेन्नई में है सर, चेन्नई का बड़ा वाला, और इंडिया का बड़ा आके वो कुछ चेन्नई और दिल्ली पे है सर। अच्छा। उतना बड़ा वाला है। और ये आके तुंगभद्रा कैनाल है, तुंगभद्रा कैनाल, और ये तुंगभद्रा डैम का कैनाल है। 20 मीटर विड्थ, 30 फीट डीप है। ये पानी 6 मंथ तक ऐसा ही फ्लोइंग होके जाता रहेगा आंध्र प्रदेश में, क्योंकि तुंगभद्रा डैम जो भी बनाया है 32 डोर्स मद्रास प्रेसिडेंसी का समय पे बनाया था। आंध्रा और कर्नाटका दोनों स्टेट भी एक ही साथ पे जोड़न था जब मद्रास प्रेसिडेंसी था। 6 मंथ्स पानी होगा, 6 मंथ्स ड्राई,
6 मंथ्स पानी इसीलिए देते हैं कि आंध्रा को एक क्राफ्ट को ग्रो करने के लिए, एक क्राफ्ट को उठाने के लिए। ये ऐसा वाला कैनाल 16 डोर आंध्रा गवर्नमेंट और 16 डोर कर्नाटका गवर्नमेंट लोगों ने मेंटेन करते हैं इसको। और ये राइट साइड कैनाल बोलते हैं, हाई लेवल कैनाल। और आपको इधर से 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद और एक कैनाल आएगा, वो लो लेवल कैनाल। लो लेवल मतलब डेप्थ कम है। लो लेवल का मतलब डेप्थ भी कम है और विड्थ भी कम है, और उसमें 10 मंथ्स पानी रहेगा। 10 मंथ्स पानी होगा और उसके आगे एक पावर स्टेशन भी है। पावर स्टेशन पे जाके उधर करंट रेडी होगा, तो उसको आंध्रा को शिफ्ट करेंगे। लेकिन वो पानी जो है करंट रेडी होने के बाद वो पानी को आंध्रा बॉर्डर तक पानी हमारा कर्नाटक का फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, वैसा वाला है। देखो मैडम, आपका राइट साइड पे दिख रहा है ना हम्पी कन्नड़ा यूनिवर्सिटी, कर्नाटक का वन एंड ओनली कन्नड़ा यूनिवर्सिटी है ये वाला। ये 600 एकर्स पे बनाया है। 1999 में इसको इनॉग्रेशन किया था। इसके अंदर MA, MPhil, PhD और आर्ट गैलरी और हम्पी का रिसर्च ज़्यादा चलता है, और टूरिज्म डिप्लोमा भी इसमें बनता है। की विजय विठल मंदिर, स्टोन चैरिट एंड म्यूजिकल कॉलम का मंदिर जो भी है वो थोड़ा बाहर है। वो क्या है? वो उस तरफ पानी है सर, वो यूनिवर्सिटी लेक बोलते हैं उसको। यूनिवर्सिटी लेक एक्चुअली पुराना लेक है। इसके वाटर बेड के उस तरफ, हमें इस तरफ हमारा रास्ता है, उस तरफ यूनिवर्सिटी है। हम्पी कन्नड़ा यूनिवर्सिटी होने से सब लोग अभी यूनिवर्सिटी लेक कर रहे हैं। इसका ओरिजिनल नाम है हल्ली केरे मतलब विलेज लेक। विलेज लेक है सर ये। विजयनगर पे कम से कम 180 लेक्स होता था सराउंड में। बहुत सारा लेक्स होते थे, हर विलेज में 1 और 2 ज्यादा ये होते थे। 1982 में क्या हुआ है, हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल के बना दिया है। यूनेस्को लैंड बोल के इसको डिक्लेयर कर दिया था 1982 में। उसके बाद क्या है, हम्पी के आसपास में जो भी चीजें होते थे उसको मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज सबके सारे बंद कर चुके थे। हम्पी जैसा है वैसा ही उसको बताने का उनका एक प्लान था, और इसके साथ साथ जैसा है वैसा ही उसको प्रोटेक्ट करो, और उसको ठीक से उसको साफ से रखना पड़ता है। पहले क्या होता था ना, वो जो गिरने का चीज होता था और उसका रिनोवेशन का कुछ ये होता था, वो सारे चीजों को सीमेंट के वाल, ऐसा वाल से बना के वो लोगों ने उसको सपोर्ट देके, पिलर जो क्रैक हुआ है वो गिरने वाला चीज है, वो सारे चीजों को लोगों ने सपोर्ट देके रखते थे। लेकिन 82 में इसको डिक्लेयर करने के बाद वो सारे चीजों को स्टॉप कर दिया, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये हम्पी सेकंड प्लेस पे आ गया। फर्स्ट आके रोम कंट्री, सेकंड आके हमारा हम्पी, ऐसा रहता है मैडम। और ये आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जो भी है 1982 के पहले ही था, लेकिन उसके पहले जो गवर्नमेंट था मेड्रास प्रेसिडेंसी के समय पे मेन म्यूजियम जो भी है हम्पी का, वो एग्मोर म्यूजियम बोल के चेन्नई में बनाया था, क्योंकि ये मेड्रास प्रेसिडेंसी के अंदर था ना, उसी के कारण चेन्नई में एग्मोर म्यूजियम बोल के बनाया। इधर का बहुत सारा चीज़ों, बहुत सारा आइडल्स और कुछ कॉइन्स, कुछ कॉपर का जो लिपि होता है, इंस्क्रिप्ट, वो सारा चीज़ों को हम उधर भी देख सकते हैं। मंदिर है, श्री राम चंद्रमूर्ति ने त्रेता युग में इधर आए थे। एक्चुअली हमको ये बहुत अच्छा समझना पड़ता है कि कृतायुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इधर कृतायुग का शिव पुराण भी हुआ है, त्रेता युग का रामा का ये भी हुआ है। इधर आए थे जब किष्किंधा, त्रेता युग में राम जब आए थे इधर, ये किष्किंधा कांड था,
वो समय पे माल्यवंत आश्रम पे रुके थे 4 महीने, क्योंकि वो लोग इधर आते हैं, सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पे आते हैं, तब आते के समय पे चातुर्मास्य था, उसी के कारण 4 महीने रेनिंग सीजन पे इधर ही रुकना पड़ा। उसके बाद वाली को संहार किया, सुग्रीवा को राजा बना के पट्टाभिषेक करवाया। उसके बाद हनुमान को इधर से लंका को भेजा। लंका पे जाके सीता से चूड़ामणि लेके आने के बाद वानर सेना को इधर से लेके लंका जाके राम सेतुए बना के लंका पे जाके संहार करके रावणासुर को इधर से सीता को छुड़ा के लेके आया था। ये सारा चीज किष्किंधा से शुरू हुआ था। वो समय पे 4 महीने, क्योंकि राम का ऐसा था कि 14 इयर्स इनका वनवास पे रहना था। ओके, वो लोग राज्य पे नहीं रहते थे और एक महल पे नहीं रहते थे। रहना है फॉरेस्ट के अंदर, या नहीं है तो कुछ आश्रम पे, मठा और आश्रम बोलते हैं ना, वैसा चीजों पे रहना पड़ता था। उसी के कारण ये रामा आके इधर माल्यवंत आश्रम पे रुकना पड़ा। इधर का शिला ऐसा है, स्फटिक शिला है। आपको इंडिया में बहुत कम जगह पे देख सकते हैं, बहुत कम जगह। राम लक्ष्मण सीता एक ही साथ बैठने का बहुत कम जगह पे। फर्स्ट वन यही चीज है कि ये इधर का शिला जो भी है, लक्ष्मण, राम और सीता तीनों भी एक ही पीठ पे बैठा है। एक ही पीठा बोलते हैं ना, पीठा, उसके ऊपर बैठ चुके हैं। और हनुमान हर जगह पे देखो आप, हर फोटो में देखो, हनुमान श्री रामचंद्र मूर्ति का पाद पूजा करते बैठते हैं, नहीं तो ऐसा नमस्कार करते बैठते हैं। लेकिन इधर के हनुमान वैसा है, ऐसा दोनों हाथ को बता रहे रामा को, क्योंकि चूड़ामणि लेके आके राम को देने का एक सन्निवेश को ये लोगों ने माइंड पे रख के ऐसा स्फटिक का शिला बनाया है। वैसा वाला राम मंदिर है। एक बहुत मंडप है सिंगल बॉर्डर के अंदर ऊपर, और आपका लेफ्ट साइड पे भी देखिए मैडम, ऐसा एंक्रोचमेंट ज्यादा हो गया था सर। सारा मंडपों को, इसको तलारी गट्टा चेक पोस्ट बोलते हैं। तलारी गट्टा मतलब तलवारा मतलब एक विलेज अकाउंटेंट होता है ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो तलवारा बोल के एक आदमी रहता है। विलेज अकाउंटेंट के अंडर पे रहने वाला आदमी, वो आदमी का अंडर पे काम करने वाला आई तलवारा। वो तलवारा आके टैक्स कलेक्टेड करने वाला जगह है। ये चेक पोस्ट है कि विजय विठलापुरा बोल के एक गाँव होता था इधर, वो गाँव के अंदर अभी हम लोग एंट्री हो रहे हैं। यही गाँव का चेक पोस्ट भी था। ये टैक्स कलेक्टेड भी होता था और चेकिंग का चेकिंग पे इधर होता था, वैसा वाला जगह है। Park your vehicle about a kilometer away from the temple complex, and from there you can either walk or take the electrical vehicle, charges for which are 50 rupees per person. जो हर मंदिर के आगे एक रथवीधि बोलते हैं। रथवीधि मतलब एक वुडन चैरियट होता है, उसके अंदर भगवान का वो मंदिर का सब आइडल रख के वो चैरियट को खींच के लेके आते हैं। एक पोजीशन तक आके पहुंच के पूजा करके फिर रिटर्न उसको टर्न करके लेके जाते हैं ना, वैसा वाला एक उत्सव मंडप भी बोलते हैं उसको। और जो राजा का फैमिली मेंबर्स आते थे, जैसा वो लोग उनका वेलकम करने के लिए लेडीज ने उधर बैठ के उनको नाट्य करके उनको वेलकम करने का भी मंडप है, इसीलिए गज्जला मंडप बोलते हैं। हर मंदिर के आगे कम से कम 700 से 900 मीटर लेंथ वाला मार्केट होता था। एक्चुअली विजयनगर का कॉन्सेप्ट ऐसा था जी, राजा कृष्ण देवराय का रूलिंग पीरियड पे जो भी विजिटर आता है, जो भी ट्रेडर आता है, जो हमारा हम्पी विजयनगर को देखने के लिए, वो कम से कम 7 से 10 डेज तक हम्पी पे रुकना है और हमारा कल्चर को सीखना है। जैसा हमारा रूलिंग चल रहा है उसको देख के वो लोगों ने फॉलो करना है। जैसा हमारा मंदिरों के अंदर पूजा करते हैं, जैसा हम लोग इधर का जो लोगों को इंडिपेंडेंस दिया गया है, वो सारे चीजों को वो लोगों ने बताने के लिए ऐसा मार्केट्स को बनवाया है। ये एक मंडप दिख रहा है ना ऊपर, वॉच टावर है। अच्छा, ये वाला इधर एक मार्केट होता था, मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ लगता नहीं होना है ना, उसके कॉन्सेप्ट से बहुत सारा एम्प्टी मंडपों को इन लोगों ने बनवाया था। इसमें एक है ये वाला वॉच टावर है। अच्छा, रिलैक्स मतलब इधर जो ट्रेडिंग के लिए आते थे, जो मंडप के लिए, मंदिर के लिए, वो लोग इधर पानी पी के ये मंडपों के अंदर विश्रांति लेते थे। और आपका लेफ्ट साइड पे है ना, इसको बोलते कुदरे गोम्बे मंडपा, हॉर्सेस रहने वाला मंडप बोलते हैं, वैसा वाला है। अच्छा,
एक्चुअली ये भी एक विष्णु टेम्पल है। और आपका राइट और लेफ्ट में दोनों भी पिलरों का मंडप जैसा दिख रहा है ना, एक कंटिन्यू एक लाइन, ये एनिमल्स मार्केट है। एनिमल्स इधर बिकता था, इधर ही ट्रेडिंग होता था एनिमल्स का। एक्चुअली 7 days का 7 मार्केट जो भी था ना, फर्स्ट गोल्डन एनिमल्स मार्केट, फूड ग्रेन्स मार्केट, पान सुपारी बाजार, एनिमल्स मार्केट और ऐसा बहुत सारा 7 days का 7 मार्केट होते थे। अंजनाद्रि पर्वत, हनुमान का माता का नाम है अंजनाद्रि। अंजना देवी हनुमान का मदर का नाम है। 571 स्टेप है, लेकिन बहुत इजी है। बोलने में काउंटिंग नंबर ज़्यादा है, लेकिन बहुत इजी स्टेप है, बहुत कंफर्टेबल भी है। जस्ट 20 मिनट्स पे क्लाइम कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट्स के अंदर ही क्लाइम हो जाता है, उतना इजी स्टेप है। हम लोग अयोध्या जाते हैं राम जन्मभूमि बोल के ज़्यादा लोग, लेकिन हनुम जन्मभूमि बोल के, हनुमान का जन्मभूमि बोल के ज़्यादा लोग आते हैं। Temple complex remains open between 6 in the morning till 6 in the evening. Tickets can be purchased just outside the temple complex, and the same ticket is valid at the Lotus Mahal as well as at the Archaeological Museum. The charges are 40 rupees per head for Indians, and it is free of cost for kids below 15 years. There is no camera charges for this temple. However, carrying a tripod inside the temple complex is not allowed. हमारा हिंदू सनातन धर्म प्रकार, हम लोग कौन सा भी मंदिर जाएं उसके पहले ऐसा साष्टांग नमस्कार करके जाने का हमारा एक पद्धति का अभी भी है भी। लेकिन आजकल लोग अंदर जाके करते हैं भगवान के मंदिर के अंदर, लेकिन एंट्रेंस पे ही ऐसा साष्टांग नमस्कार करके अंदर जाने का एक तरीका होता था। उसके बारे में लिखा गया, इंस्क्रिप्शन भी इधर दिया गया है। और ये वेलकम लेडीज, इसको देख सकते हैं, कम करने वाले लेडीज है मैडम। एक्चुअली क्या होता है, जब राजा लोग आते थे वो समय पे इधर सेवकी लोगों ने ठहर के फूलों पे के उनको वेलकम करते थे। लेकिन वैसा कॉमन पीपल को भी मिलना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट से ये लोगों ने ऐसा लेडीज का कार्विंग्स बना के इन्हीं से कॉमन पीपल को भी वो लोगों ने वेलकम करने का चीज को बनाया। ये रहा स्टोन चैरेट, 2 आतियाँ, मंटप और पहाड़। देखो चैरेट है, मंटप भी है और पीछे तरफ पहाड़ भी है। मंदिर का नाम है विजय विट्ठल मंदिर। ये स्टोन चैरेट है, हम्पी का हार्ट प्लेस ऑफ हम्पी बोलते हैं।
ये स्टोन चैरियट कंप्लीट लोडेड है। इसके ऊपर एक गोपुरम भी था। एक्चुअली इसके ऊपर गोपुरम था, वो गोपुरम का वेट से ये पत्थरों नहीं टिक पाते थे, ये क्रैक हो गया था। देखो उधर लाइन दिख रहा है ना, वाइट लाइन दिख रहा है, वो साथ ज़्यादा क्रैक होके, मतलब ऊपर का गोपुरम का वेट से ये क्रैक होके गिरने वाला पोजीशन पे आ गया था। इसी के कारण आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोगों ने उसके ऊपर रहने वाला गोपुरम को रिमूव करवाया था। रिमूव करवा के इसको प्लास्टर आरएल गम डाल के इसको कंप्लीट फिक्स कर दिया है, फिक्स करके रखा है। ऐसा स्टोन चैरियट एंटायर इंडिया में हम 3 जगह पे देख सकते हैं। एक महाबलीपुरम, सेकेंड वन कोणार्क, थर्ड वन आके हमारा हम्पी पे। ओके सर मैडम, और इसको कंप्लीट वेजिटेबल डाई पेंट से ये लोगों ने अलंकार किया गया था। आगे आइए, हम लोग इसके अंदर सीलिंग है ना, सीलिंग के अंदर पे देख सकते हैं। देखो रेड एंड येलो एंड ग्रीन कलर दिख रहा है, वैसा वाला कलर होता था। और इसके पहले इसके आगे होता था एक हॉर्सेस, ओरिजिनल 1856 पे जो अलेक्जेंडर ग्रीनला ने जो फोटोग्राफी किया है उसके हिसाब से इसके आगे होते थे हॉर्सेस। अगर चाहिए तो आप देख सकते हैं, इसका एर्ज पे हॉर्स का टेल और लेग दिख रहा है। ओके मैम, हॉर्स का लेग एंड टेल भी दिख रहा है। ये ऐसा एम्प्टी होने से इसका अलंकार ठीक से नहीं दिखेगा। उसी के कारण आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लोगों ने इधर एक्सकवेशन करते समय पे जो मिला था हाथियों को, ये हाथियों को लेके आके इधर ये लोगों ने फिक्स किया है। एक्चुअली विजयनगर पे जो राजा कृष्णदेवराय ने इसको बनाने का मेन रीजन इतना ही था, विष्णु का वाहन गरुड़ा होता है, गरुड़ा मूर्ति को इसके अंदर प्रतिष्ठापना करवाने के लिए ये स्टोन चैरियट को ये लोगों ने डिफरेंट सोच के इसको बनवाया था। आप आगे आके देख सकते हैं, आगे से गरुड़ा देवा मिलेगा। ये देखो, ये गरुड़ा देवा है, इसके अंदर एक गरुड़ा देवा का मूर्ति हमको दिखाया जा रहा है। और इसके आगे एक लैडर भी होता था, कंप्लीट लैडर का लॉक सिस्टम। ये वाला नीचे 2 लॉक है ना, ये लैडर का सिस्टम है। ऊपर से इस तरफ तक लॉक ओके लैडर बना के रखा था। लेकिन कालक्रमेण जो बहुमनी सुल्तान का अटैक होने के बाद लैडर को भी तोड़ दिया था हार्सेस के साथ। उसके बाद जो लैडर का पीसेस मिला था उसको अरल डट गम डाल के जोड़न करके फिर भी उधर ही आगे रखा गया है। ओके मैडम, और आप इस तरफ देख सकते हैं ऊपर ये गर्भगृह है, गर्भगुड़ी, मेन गर्भगुड़ी यही होता है। इसके अंदर विष्णु का मंदिर है, मतलब ये विजय विट्ठल का आगे रहने वाला गरुड़ देवा। ऊपर देखो कृष्णा है, उनका वस्त्राभरण को अपहरण करके ऊपर बैठ चुका है। ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखो हाथ जोड़ के लोगों ने मांग रहे हैं कि हमारा वस्त्राभरण दे दो। ये मंडप का नाम है सप्त स्वर मंडप। पत्थरों पे भी हम लोगों ने म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। वो म्यूज़िक से ये मंदिर के अंदर भगवान का आरती और पारायण और कीर्तन को बना सकते थे। वही सब चीज़ों को ये लोगों ने बना चुका था। ये पत्थरों पे 52 म्यूजिशियंस ठहर के एक एक पिलर के पास एक एक आदमी ठहर के म्यूज़िक को प्ले करते थे। वुडन स्टिक लेके, वुडन स्टिक से वो पत्थर को मार के एक एक पत्थर के अंदर एक एक तरह का डिफरेंट म्यूज़िक आता था। उसी से ये लोगों ने म्यूज़िक को प्ले करते थे। वो हिसाब से ये लोगों ने मंदिर के अंदर पूजा भी चलता था। एंटायर वर्ल्ड में
कोई भी इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि पत्थरों के अंदर भी हम लोगों ने म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। ये लोगों ने हमारा वर्ल्ड को बता दिया है कि पहले ही 15वीं सेंचुरी पे ही ये लोगों ने इसको बता दिया है कि पत्थरों पे भी हम लोगों ने म्यूज़िक प्ले करके बता सकते हैं बोल के ये पिलर से बताया है। ये कौन सा है? ये रावणासुर है, ट्रेनेटेड रावणासुर है। रावणासुर मतलब रावण? रावण, ओह, ये रावण है। और देखो इसके आगे हनुमान बैठा है, इसका टेल को रोल करके, ओके। इसका टेल को रोल करके बैठा है। रावणासुर को गुस्सा दिला रहा है कि इससे से भी ऊंचा बैठ गया। मेरा साम्राज्य पे है कि मेरे सिंहासन के आगे मेरे से भी ऊंचे से अब बैठ के मेरे से वाद विवाद कर रहे हो। तभी वो गुस्से से क्या करेगा, इधर देखो उसका टेल को आग लगाने के लिए बोल देता है। तभी उसको टेल को आग लगाने के बाद देखो इधर लंका दहन कर रहा है, इधर लंका दहन हो रहा है। ये देखो ये सारे के सारा फायर है। हनुमान जी ने उनका टेल पकड़ा है। लंका का एंट्रेंस और उनका द्वारपालक राक्षस लोग हैं। इधर देखो फायरिंग हो रहा है, कंटिन्यू फायर। लंका दहन हो गया है। ये तो बालाजी का है, ये लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है। और ऊपर जो है ना कृष्णा, उसका बाल्य का जो छोटा बच्चा था उसका बाल्य का एक कार्विंग बताया है। इधर लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी है और ये वेंकटेश्वर स्वामी जी का था। और ये क्या है? हॉर्स है की टाइप? इसको मकरायाली बोलते हैं। ओके। लायन, हॉर्स, एलिफेंट, क्रोकोडाइल और गोट और कौ का भी आता है। अच्छा। बुल। ये क्या है? आइए मैं बोलता हूँ। ये पुष्करणी है, इसको टेम्पल टैंक बोलते हैं। जो भगवान का सब आइडल होता है, विजय विठल और रुक्मिणी माता का सब आइडल्स लेके आके, वो जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है ना एक मंडप, वो मंडप के अंदर रख के उधर पूजा पल करके, पूजा होने के बाद ये पानी के अंदर कोरेकल्स होता है। जो कोरेकल राइड करते हैं ना, वैसा कोरेकल होता है। वो कोरेकल को फूलों से बहुत अलंकार किया जाता है। वो सब आइडल्स पंचलोह से बनाया हुआ विजय विठल और रुक्मिणी माता का सब आइडल कोरेकल के अंदर रख के इसके अंदर सर्कल्स मारते हैं मैडम, ऐसा राउंड्स करते हैं। वैसा राउंड्स करने का मतलब यह है कि इसको बोलते हैं तेप्पोत्सवा। तेप्पोत्सवा, तेप्पा मीन्स कोरेकल, उत्सवा मीन्स सेलिब्रेशन। वैसा सब आइडल्स रख के होता था। और ये जो मिडिल मंडप है, इधर नाट्य करने वाले लोगों ने इधर ठहर के नाट्य भी करते थे। और सोल्जर्स भी समय पे, जो बाकी का समय, जो फेस्टिवल का समय होने के बाद नेक्स्ट क्या होता है, इधर जो एनिमल्स मार्केट था ना, जो ट्रेडर्स आते हैं, जो बिजनेस करने के लिए आते हैं, जो लोकल लोग रहते हैं, इधर आके ये पानी को पीने के लिए इस्तेमाल भी करते थे। वैसा वाला टेम्पल टैंक है। और इसके साथ साथ वो जमाने में 15वीं सेंचुरी पे ये पानी से जो मेन विजय विठल मंदिर होता है, वो मंदिर के अंदर रहने वाला आइडल्स को और उधर रहने वाला मंडप को धोने के लिए, सफाई के लिए, पूजा के लिए, प्रसाद के लिए और तीर्थ के लिए यही पानी को वो लोगों ने वो समय पे यूज़ करते थे। आजकल तो कोई भी नहीं करता है हर जगह पे, लेकिन अभी वो ज़माने में इसको इसीलिए बनाते थे, इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्पल टैंक। और जो लाइन पे एक मंडप दिख रहा है, हमारा राइट साइड पे है और लेफ्ट साइड में गिर गया है, ऐसा मंडप लाइन पे होता था। क्योंकि जो राजा का फैमिली लोग आते थे, वो लोगों ने वो मंडपों के अंदर सिंहासन होता था, उधर बैठ के जो नीचे फंक्शन हो रहा है, वो जो तेप्पोत्सव हो रहा है, वो उसको देखने के लिए और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए बैठ के देखते थे। अच्छा। और बाकी का समयों में जो इधर एनिमल का ट्रेडिंग होता था, वो समय पे ये जो मंडप है ना, पानी पीने के बाद जाके वो मंडपों पे वो लोगों ने विश्रांति भी लेते थे। उसी के लिए ऐसा टेम्पल टैंक के राउंड में, स्क्वायर में ऐसा मंडपों को ये लोगों ने निर्माण करते थे। अच्छा। दोनों चीजों के लिए।
और वो पीछे जो है वो क्या है? सेम वैसा ही मंडप है मैडम। अच्छा, वहां हाँ। से भी देख सकते हाँ हैं। जी, मंडप है। टेम्पल हर जगह में मकर याड़ी बोलते हैं ना, वैसा वाला रहता है। लेकिन हाथ का फिगर्स लेने वाला एक ही जगह, ये वाला और आगे वाला। अभी चलते हैं। चलो। Time for us to head back to our resort. If you really enjoyed this video, please hit the like button and leave your comments in the section below. Please subscribe to our channel if you have not already done so. Also hit the bell icon for further notification on more such interesting videos.